आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत विधानसभा सम्मेलन आयोजित। भारतीय जनता पार्टी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत विधानसभा सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन कामधेनु सभागार गोपाल गौशाला गाड़ाबास में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता भाजपा उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में जनभागीदारी का सशक्त संकल्प है। भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने कार्यकर्ताओं से केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकास का लक्ष्य अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। भाजपा नागौर देहात जिला अध्यक्ष सुनीता माहेश्वरी ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम में यूनिटी मार्च पोस्टर का विमोचन भी किया गया। सम्मेलन में भाजपा पदाधिकारी श्याम प्रताप सिंह राठौड़, ओम प्रकाश मोदी, सुरेश वर्मा, रामकिशन खीचड़, प्रवीण पुरोहित, देवीलाल ददरवाल, ममता कंवर, पुखराज साभरिया, श्री किशन भीचर, विजय सिंह पलाड़ा, बूदाराम गरवा, जालाराम भाकर, भगवाना राम बुरकड़, मोहन सिंह प्यावा, लक्ष्मण सिंह राठौड़, विजय कुमार टाक सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जी, प्रेस वार्ता का जो मेन मकसद था यहाँ पर, वो जो सरदार 150 जो एक पद यात्रा है उस कार्यक्रम को लेकर के उसकी रूपरेखा बताने के लिए, उसकी जो गाइडलाइंस है पार्टी की तरफ से और जो प्रशासन का उसके अंदर भारत सरकार का कार्यक्रम है जिसमें पार्टी के जो हमारे लोग हैं वो भी पूरी भूमिका निभाएंगे और उसका डीडवाना कुचामन जिले में क्या रूपरेखा रहेगी, तो 18 तारीख की तारीख तय करी गई है। उसका रूट आप लोगों के बीच में कुचामन में ही होएगी और अम्बेडकर सर्कल के वहाँ से शुरू करके वापस फेज मोहम्मद शहीद स्मारक पे होते हुए वापस कनोई पार्क में ही वापस से उसका समापन होगा। समय इसका जो है वो आप लोगों के बीच में 1-2 दिन में कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। जिस तरह डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा है, हाल ही में कुचामन में एक हत्याकांड हुआ है रमेश लोलानिया जी का, लेकिन पुलिस प्रशासन अपराधियों को पकड़ने के बजाय उन्हें फॉलो करने वालों को पकड़ती है, तो पुलिस प्रशासन के पास इतना पावर नहीं है कि जो अपराधियों की पोस्ट है, उनकी जो आइडिया है उनको ब्लॉक कर सके ताकि कोई फॉलो ही ना करे। ऐसे में अगर युवाओं को पकड़ के अंदर डाला जाएगा 170 BNS की धारा में, शांति भंग में, तो क्या युवाओं का भविष्य आगे जाएगा खराब नहीं होगा? देखिए, ये एक बहुत चिंता का विषय है। आप देखिए कि पहले गैंग वॉर्स हुआ करती थी, लेकिन जहाँ एक बिजनेसमैन का मुद्दा आया और उसका क्राइम सिंडिकेट पूरा पीछे उसके जुड़ा हुआ निकला है, तो जो पुलिस होती है उसकी एक प्रक्रिया रहती है कि जिस तरीके से वो उसको काम करते हैं ताकि वो सभी लोगों को उससे जुड़ी हुई सभी कड़ियों को उजागर कर सकें। उसमें थोड़ा कुछ बातें पब्लिकली नहीं बताई जा सकती, लेकिन अपना काम करने में कहीं कोताही नहीं बरती जा रही है और इसकी मॉनिटरिंग बिल्कुल टॉप लेवल से हो रही है। इस बात के लिए आप भी निश्चिंत रहें। मैं भी जब पिछली बार कुचामन आई थी तब मैंने यही बात बोली थी, जहाँ कहीं बात करते हैं तो हर एक जो रेलेवेंट सीनियर लोग हैं, चाहे पुलिस के अधिकारी हों चाहे राजनेता हों, उन सबको इसी के बारे में पूरी मॉनिटरिंग हो रही है और उसके बारे में डे टू डे अपडेट दी जा रही है। दूसरा, आपने जो मुद्दा उठाया कि इसके अंदर जो नीचे की कड़ियाँ हैं, अब आप समझिए कि हमारे युवा, ये हमारे प्रधानमंत्री जी समझते हैं, हमारी सरकार समझती है और कि जो बेरोजगारी है उसकी वजह से कई चैनल इस तरीके के बने हैं कि पैसा कमाने का जरिया ढूंढ लेते हैं और लोग क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं, नशे की आदत में पड़ जाते हैं। तो इस चीज़ से दूर रखने के लिए जो या आज का कार्यक्रम है, चाहे आज आपका यूनिटी मार्च की बात हो रही हो, चाहे जो एक आत्मनिर्भर भारत की बात जो प्रोग्राम अभी है हमारा डीडवाना में, ये सभी उस दिशा में ही एक कदम है और ये इसमें एक संयुक्त जिम्मेदारी बनती है हम सबकी। इसके अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। कहीं ना कहीं हम सबकी छोटी बड़ी भूमिका रहेगी। इसको बिगाड़ने में नहीं रही थी तो उसको सुधारने में हमारी भूमिका रह सकती है और मुझे लगता है कि इसको एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर के क्राइम को आपको अगर आप जड़ में ही काट देते हैं तो कई परिवार बर्बाद होने से बच जाते हैं। तो जो कानून को अपना काम करना है वो कानून अपना काम कर रही है, पर समाज को अपना दायित्व है वो निभाना चाहिए और सरकार के अंदर उसकी कहीं भी भूमिका होगी
तो अगर आप हमारे संज्ञान में कोई विशेष बात लेकर के आएंगे तो हम जो बिल्कुल अहम जगह जहाँ पे पहुँचनी चाहिए उसको पहुँचाने का काम करेंगे। जिस तरह आपने कहा युवा नशे की ओर बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की ढिलाई इसमें साफ नजर देखी जा सकती है, क्योंकि युवाओं में जिस तरह नशे का क्रेज बढ़ रहा है तो प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं करता, तो कहीं ना कहीं हफ्ता वसूलियों के चलते इस तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती। नहीं, देखिए, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। जिले के अंदर नशा मुक्ति के नशे NDPS के खिलाफ एक अभी पूरा प्रोग्राम चला था, और ये कहीं ना कहीं नेताओं को भी समझना पड़ेगा कि अगर NDPS से रिलेटेड मुद्दा आता है तो एज अ रूल कहीं कोई सिफारिश ना करें, क्योंकि उसका सिर्फ रोजगार से लेना देना नहीं है, वो कहीं ना कहीं किन्हीं परिवारों की जिम्मेदारी बिगाड़ रहा है। ये हमारा सबका दायित्व बनता है कि अगर हमारे संज्ञान में कोई भी ऐसी बात आती है कि ये नशे का ट्रेड करता है या नशे का उपयोग करता है या ये उनको शरण देता है, हम सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और एक सामाजिक रूप से भी हम सबका दायित्व बनता है। मैं ऐसा और फिर भी अगर कोई विशेष बात आपके ध्यान में आती है, जैसे मैंने कहा, आप कोई स्पेसिफिक व्यक्ति है, कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, कोई लोग हैं, तो अगर आप वो बताएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसा हम इंश्योर करेंगे पार्टी की तरफ से। क्या विशेष पार्टी के आगे के कार्यक्रम रहेंगे? जिस तरह की रूपरेखाएं बन रही है, पार्टी आगामी चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही है? देखिए, पार्टी चुनाव को लेकर के तैयारियां नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की खासियत ये है कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन उस मोड में रहती है जहां वो अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भर कर के और ग्राउंड पे जुड़ाव कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रह सके। पल्स पब्लिक की नब्ज पे बहुत अच्छे से हाथ रहता है। आज आपने जो बोला, जितनी आपने समस्याएं बताई है, वो सब समस्याओं का अगर समाधान कहीं मिलता है तो ये एक बड़ी चीज़ है। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 2047 में देश विकसित होना चाहिए, तो विकसित होने के लिए हमारे पास में युवा शक्ति है। अगर हमारी युवा शक्ति प्रोडक्टिव नहीं होगी तो देश कैसे आगे बढ़ सकता है? तो आप देखिए, चाहे यूनिटी मार्च हो रही हो, ताकि एक बार कहीं ना कहीं लोगों को ये ध्यान दिलाया जाए कि युवाओं की बहुत अहम जिम्मेदारी है। हमारे लीडर्स सीनियर होंगे, लेकिन उनका जो फोकस है वो युवाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा है। उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सके, किस तरीके से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद काम में लिए जा सके, कैसे उनको ट्रेनिंग दी जा सके, स्किल्ड उनको करा जा सके, और यही अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके और हम देश को आगे बढ़ाने का रास्ता, कोई इसका कोई मैजिकल कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है कि हमारा देश आगे कैसे बढ़ सकता है। हमारी युवा शक्ति को जब हम सही से चैनलाइज करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, और यही प्रधानमंत्री जी का सपना भी है, और इसी दिशा में पार्टी अभी काम कर रही है। चाहे वो आपकी सरदार एक्ट 150 यात्रा हो, जिसको एकता के लिए और युवा को जागृत करने के लिए अगर ये कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद जो आज दूसरा कार्यक्रम है वो ये है कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। भारत में आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि सभी मिलकर के एक प्रयास करें कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो सके, हम खुद ही प्रोड्यूस करें, हम खुद ही उसको कंज्यूम करें, ताकि हम कभी किसी देश के आगे हाथ ना फैलाना पड़े या किसी के आगे झुक कर के ना देखना पड़े। तो ये सब जुड़ी हुई चीज़ें हैं और यही कार्यक्रम है, और आने वाले समय में भी इसी तरीके के और कार्यक्रम आएंगे। आपने कहा कि बेरोजगारी ज़्यादा है, तो बेरोजगारी को लेकर क्या विशेष रहेगा कि किस तरह युवाओं को रोजगार मिले और बेरोजगारी खत्म हो और युवा नशे की प्रवृत्ति की ओर ना जाए? देखिए, मेक इन इंडिया के अंदर बहुत सारी छूट दी जा रही है, ट्रेनिंग के लिए बहुत नए नए सेंटर्स खोले जा रहे हैं। पहली बार ऐसा है कि 1 लाख करोड़ का बजट रिसर्च के अंदर दिया जा रहा है, स्टार्टअप्स को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। अगर आप इनकी डिटेल्स में जाएंगे तो ये सब युवाओं के ऊपर ही केंद्रित सरकार की योजनाएं हैं। और जो अगर हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनना है, तो जो हमारा खुद का अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो बनाने वाले लोग कौन होंगे? भारतीय होंगे। अगर वो पैसा जाएगा तो किन लोगों में वितरित होगा? वो भारतीयों में होगा। रोजगार मिलेगा तो हमारे युवा साथियों को रोजगार मिलेगा। ये सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है। यही मैं बताना चाह रही हूँ कि बड़ी पिक्चर के ऊपर काम करने से जो हमारे युवा हैं उनको सही दिशा में चैनलाइज करने का सपना मोदी जी देखते हैं, और हम सब उसमें एक छोटी कड़ी हैं जो अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। आप लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं कि समाज के जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आप भी इसके अंदर एक पार्टीबाजी से भी ऊपर उठ करके अपनी भूमिका